जी, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी का बड़े जोर शोर पर हुआ है। जी, राष्ट्रीय अधिवेशन में 20,000 के लगभग नेताओं ने और पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया है। और ये इस अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण, जो कि हम सब के लिए और पूरे राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां जो कि लामिसाल हैं, लाजवाब हैं, उनको ख़ास तौर पर टच किया गया है। किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना जैसी इन 3 योजनाओं से ही मात्र 3 योजनाओं से 30 करोड़ लोगों को टच किया गया है। और उज्ज्वला योजना से 14 करोड़ परिवार और अपना जल अपना नल योजना से 11 करोड़ परिवारों को लाभ मिला है। और इसके अलावा आयुष्मान कार्ड से 40 करोड़ के लगभग लोगों को अपने इलाज की मुफ्त इलाज की सुविधा माननीय प्रधानमंत्री जी ने उपलब्ध करवाई है। और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना, जिस कांग्रेस के राज में किस कदर गोदामों में पड़ा पड़ा अनाज सड़ जाता था, उसे कीड़ा लग जाता था और भ्रष्टाचार के माध्यम से उसको भ्रष्ट राजनीतिज्ञ और अफसर मिलकर के हजम कर जाते थे, मगर प्रधानमंत्री ने वो गरीबों के पेट तक पहुंचाया खाना, जिससे कि पूरी दुनिया में आज मोदी जी के नाम का डंका बजता है। और प्रधानमंत्री जी ने 100 देशों को कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध करवाई अपने राष्ट्र में निर्मित। और मोदी जी का यही एक प्रयास है कि आगे आने वाले समय में भारतवर्ष को किसी राष्ट्र से कुछ ना तो मंगवाना पड़े ना ही लेना पड़े, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि हमारे अपने देश के पास इतने रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, अपने संसाधन मौजूद हैं। अगर उनका सही मायने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह पिछले 60-65 वर्षों में भी दोहन किया जाता तो हमारे देश को कोई भी चीज़ किसी देश से लेने की आवश्यकता ना पड़ती, पूरी दुनिया को हमारा अकेला भारतवर्ष खिला सकता था। तो ये बातें मोदी जी के नेतृत्व के कारण, मोदी जी की पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज़ के कारण, कैपेसिटीज़ के कारण, जो उनके निर्णय लेने की क्षमता है और जिस प्रकार से उन्होंने सेना को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करके हमारे सराउंडिंग्स देशों की नाक में नकेल डाली है, आज एक लामिसाल हो गए हैं दुनिया के अंदर मोदी जी। आज हर देश चाहता है कि हमें मोदी जी जैसा सक्षम और सबल नेतृत्व मिले, ताकि कोई भी राष्ट्र हमारे देश की सुरक्षा की तरफ आंख उठाकर ना देख सके। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही करिश्मा है कि आने वाला ये जो चुनाव है लोकसभा का, इस लोकसभा के चुनाव के दृष्टिगत तो ये राष्ट्रीय अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी का, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्टी है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम आज दुनिया के अंदर बन गया है, तो ये पूरा ये चुनाव जो है मोदी जी के लिए ग्लोबल नेतृत्व करने का सिनेरियो होगा। तो ये टाइम आने वाला, ना कि केवल भारत के नेतृत्व का आज सवाल है, वो दुनिया का नेतृत्व करने में सक्षम है। और कई देशों ने मोदी जी की पीठ को थपथपाया है कि आप आगे बढ़िए और विश्व नेतृत्व के लिए हम आपका साथ देंगे, आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। मोदी जी तो ऑलरेडी प्रिपेयर हैं, उनको तो अपने आप को प्रिपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। मोदी जी एक आम साधारण इंसान नहीं, बल्कि कुदरत का एक करिश्मा है। वो अपने जीवन में ही एक किंवदंती बन गए हैं। ऐसे नेताओं के लिए देश को और दुनिया को सदियों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। हम यही परमपिता परमेश्वर से दुआ करते हैं कि मोदी जी को सक्षम सबल नेतृत्व दें और मोदी जी की उम्र को लंबी करें, दीर्घायु करें उनको, और उनके स्वास्थ्य को एकदम परमेश्वर नई ऊर्जा, नई ताकत दे करके इसी प्रकार विश्व के हित में और भारत के हित में चलाते रहें। आज हमारा सम्मान दूसरे देशों में बढ़ा है, और यहाँ हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री जी भी मोदी जी के नक्शे कदम पर चल करके हरियाणा का विकास कर रहे हैं।
उन्होंने भी बहुत नीतियाँ और योजनाएं केंद्र से मिल करके जिस प्रकार से उन्होंने हर मीटिंग में मोदी जी से अपने हरियाणा की समस्याओं को साझा कर उनके लिए पैकेज और बहुत बड़ी धनराशि हासिल की है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। अकेले कुरुक्षेत्र में ही 8-9-10 साल के अंदर 9.5 साल के अंदर 2200 करोड़ रुपया केंद्र की यहाँ टूरिज्म की और अन्य योजनाओं के ऊपर लगाया गया है। ये अपने आप में लामिसाल है। इसमें हमारे विधायक जी का भी प्रयास रहा है और इस प्रकार से अनेकों बहुत योजनाएं लेकर के आए हैं, बनाई हैं। 600 योजनाओं का लाभ लोग घरों में बैठे हुए अपने घर द्वार पर सरकार जाकर और अफसर जाकर के दे रहे हैं। भाई आज भूतो ना भविष्यति, जिनको संस्कृत थोड़ी बहुत आती है वो तो ये कह रहे हैं कि ऐसी सरकार भूतो ना भविष्यति, यही सरकार है, यही होगी और कोई नहीं हो सकती और ना थी कभी। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी। देखिए, मन तो क्यों नहीं होगा जी चुनाव लड़ने का। मैं पिछले काफ़ी सालों से मेहनत कर रही हूँ और पूरे लोक सभा क्षेत्र में जाती हूँ। पूरा लोगों का स्नेह मेरे साथ है और पूरा समर्थन मेरे साथ है, कार्यकर्ताओं का भी। और पार्टी अगर मुझे आजमाएगी तो मैं 100% सीट निकाल करके पार्टी की झोली में डालूँगी और पार्टी के लिए मैं पूरी तरह से एक समर्पित सिपाही हूँ। पार्टी का निर्णय मेरे लिए सर्वोपरि है। पार्टी जो आदेश देगी उसी पे। हाँ जी, हाँ जी। रामराज का जो समारोह एक था मल्टीकल्चरल आर्ट सेंटर में, क्या कहेंगे? रामराज की अवधारणा तो अब देखिए, जब से बीजेपी की सरकार बनी है, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तब से लोगों के दिलों में कहीं एक सपना था कि शायद मोदी जी उस सपने को हकीकत में बदलेंगे और मोदी जी ने उस सपने को हकीकत में बदल कर दिखा दिया है कि वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि राज में भी राम राज जैसा आज महसूस करते हैं लोग, जैसे राम के राज में करते थे। भगवान राम भी जैसे अपने लोगों को देखते थे, जाकर रात को 12 बजे भी अगर कोई दुखी व्यक्ति आ जाता था तो उठते थे भगवान राम और स्वयं भी घूमते थे कि मेरे राज में कोई दुखी और भूखा तो नहीं। ऐसे ही प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ भूखे और गरीब लोगों को जो खाना उपलब्ध करवाया और अन्य उनको संसाधन उपलब्ध करवाए हैं, उनके जीवन उपयोगी चीज़ें उपलब्ध करवाई हैं। तो ऐसे ही भगवान राम के से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तुलना की जा सकती है, बखूबी की जा सकती है। औरतों को भी भगवान राम अपने प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा थी और वो भी उन्होंने पूरी की। 33% आरक्षण दिया है लोकसभा में और विधानसभा में, और ऑफ द लागू होने से पहले भी विद इन पार्टी मोदी जी पूरा कर सकते हैं उसको। नारियों को, महिलाओं को पिछले इन जो 3 स्टेटों में चुनाव हुए इनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व महिलाओं को दिया है और मंत्रिमंडलों में भी प्रतिनिधित्व दिया है। और मुझे यहाँ भी पूरी उम्मीद है कि हरियाणा में भी और अन्य पूरी भारतवर्ष में प्रधानमंत्री जी महिलाओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे, क्योंकि ये एक उपेक्षित वर्ग रहा है। दबा और सदियों से इसकी उपेक्षा होती आई है, और लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में महिलाएं अपने आप को सबल, ताकतवर, एम्पावर्ड फील करती हैं। मोदी जी से मैं तो यही प्रार्थना करूँगी कि महिलाओं का आप ज़्यादा से ज़्यादा, प्रधानमंत्री जी ये 50% आबादी आपके साथ है और लोकसभा चुनाव में आपका परचम लहराने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगी। आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा मान सम्मान लोकसभाओं में और विधानसभाओं में करें, क्योंकि नारी शक्ति के बगैर भी कोई समाज उत्थान नहीं कर सकता और आपको उस नारी शक्ति का बखूबी एहसास है, ऐसा मैं मानती हूँ।